नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और अब आज हम बात करेंगे जून में जानलेवा गर्मी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और सुबह का समय बीतते ही प्रचंड लू तापमान को बढ़ा देती है। लोगों को घर से निकलने के दिक्कतों का भी काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र ने भी ये कहा है कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में फिलहाल लू और गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। दरअसल इस समय सूर्य की सीधी किरणें मैदानी इलाकों में धरती पर पड़ रही है और जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि भी हो रही है। यूपी में अगले 7 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट भी जारी हुआ है। देखें रिपोर्ट। प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई दिनों से पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। तेज धूप और गर्मी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारों के मुताबिक लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए अगले 7 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। दिन में लू चलने का अनुमान है। करीब 7 दिन तो यूपी में रेड अलर्ट भी घोषित है और टेम्परेचर इसी तरह से बने रहने की उम्मीद है। लू भी चलेगी दिन में और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहने की उम्मीद है। जानकार इस साल पूरे उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के लिए ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार मानते हैं। इस बार जो गर्मी का रिकॉर्ड जो टूटा है वो करीब जो टेम्परेचर एक दिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर हुआ था वो 48.8 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ था और ये करीब 120 साल पहले इस तरह की एक बार घटना हुई थी। तो करीब 120 साल का रिकॉर्ड जो है इस बार टूटा है गर्मी का। और जहाँ तक गर्मी की बात है, इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है, उसका जो मेजर कारण है वो है क्लाइमेट चेंज। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश लगभग एक हफ्ते तक तेज गर्मी से झुलसता रहेगा। और बात कर रहे हैं जून में जानलेवा गर्मी के बारे में। आसमान से आग बरसाती धूप, चढ़ता हुआ पारा, झुलसा देने वाली लू से प्रदेश को फिलहाल राहत नहीं है। और बीते शुक्रवार की अगर बात कर लें तो प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आई। मौसम विभाग ने कहा कि अभी ऐसी ही गर्मी झेलनी होगी। मानसून भी अभी दूर है। शुक्रवार को प्रयागराज में 46.9 डिग्री के साथ प्रदेश में सर्वाधिक गर्म शहर देखा गया। कानपुर में बहुत मामूली सा बदलाव भी देखा गया। यहाँ पर तापमान 46.7 डिग्री और हमीरपुर में 46.2 डिग्री सेल्सियस पारा रहा। प्रदेश के ज्यादातर शहर लू की चपेट में रहे और मौसम विभाग के मुताबिक अभी गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। मानसून के लिए भी अभी कुछ इंतजार करना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 17 जून तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के आसार हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ एक स्थान पर गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो आंधी तूफान के भी आसार जता रहा है मौसम विभाग। मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक रहा है, जबकि रात का जो पारा है सामान्य से 6 डिग्री तक अधिक रहा है। इसी के साथ ही साथ गर्मी से लोगों का जीना भी मुहाल हो गया है। घरों से निकलने में भी लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ पवन तिवारी संवाददाता राजधानी लखनऊ से भी हैं और अतुल कुमार सिंह मौसम वैज्ञानिक हैं लखनऊ से, और डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी चिकित्सा अधीक्षक हैं लोक बंधु हॉस्पिटल से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पवन, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारी गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल है, आम जन मानस जो है परेशानी के घेरे में है, समस्याओं को देखा जा रहा है, लेकिन राजधानी लखनऊ की अगर बात कर लें तो राजधानी लखनऊ की क्या स्थिति अभी देखी जा रही है? गर्मी के लिहाज से क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं प्रशासनिक तौर पर? जी, आपको बता दें राजधानी लखनऊ में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। पारा लगातार 4 दिनों से 45 डिग्री सेल्सियस के पार। वहीं रात का जो तापमान है वो भी 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। तो बात की जाए दिन और रात दोनों में ही भीषण गर्मी है। भीषण गर्मी से बिल्कुल राहत नहीं मिल रही। बात की जाए प्रशासन की तो प्रशासन ने इसके लिए अलर्ट जारी किया था। पीने के लिए प्याऊ लगाने के साथ ही साथ जो रैन बसेरे हैं उसमें कूलर लगाने की व्यवस्था करने की बात भी कही गई थी, लेकिन अभी तक
धरातल पे बात की जाए तो एक दो स्थानों को छोड़कर राजधानी लखनऊ में न तो प्याऊ की व्यवस्था की गई है। जो राहगीर हैं वो जो सड़क चलते राहगीर हैं, मजदूर हैं, उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पीने के पानी की व्यवस्था है वो सरकार द्वारा अभी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके साथ ही साथ जो कूलर या जिससे जो गर्मी से होकर जा रहा है उसको रुकने के लिए कूलर की व्यवस्था, जिससे थोड़ा हल्का ठंडक मिल सके, ठंडक का एहसास हो, वो व्यवस्था नगर निगम प्रशासन को करनी थी, उसमें वो पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। और बात की जाए लोगों की, तो लोग इस समय सड़कों की बात की जाए तो दिन में करीब जब दोपहर 12 बजता है, 12 से लेकर 4 बजे तक सड़कों पर सन्नाटा जो है पसरा रहता है, क्योंकि इतनी भीषण धूप है। जो दिन के समय 25 से 30 किलोमीटर की जो हवाएं चल रही है, गर्म हवाएं, वो उनके थपेड़ों से लोग काफी परेशान है और इसकी वजह से घरों में रहने को मजबूर है। फिलहाल सरकार की और प्रशासन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें उनकी लापरवाही साफ तौर पर दिखती है। सरकार ने तो आदेश जारी किए हैं, लेकिन जो भी इंतजाम करने के लिए कहा गया था वो नाकाफी साबित हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से राजधानी वासियों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए उत्तर प्रदेश को, शुक्रवार को प्रयागराज जिला रहा है गर्म जिला, और रात के तापमान की बात की जाए तो रात के तापमान जो प्रयागराज का रहा है वो लगभग 100 साल का उसने रिकॉर्ड तोड़ा। 34 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान प्रयागराज में हुआ था। तो कुल मिलाकर रात व दिन दोनों में ही लोगों को कहीं राहत नहीं मिल पा रही है। दोनों तापमान काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। बात की जाए लखनऊ की बिजली व्यवस्था की, तो बिजली व्यवस्था भी इस भीषण गर्मी में साथ छोड़ रही है। जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, उसको देखते हुए जो कटौती है वो लगातार जारी है। कहीं ना कहीं फाल्ट की वजह से कुछ लगातार कटौती झेलने को लोग मजबूर है। इसको लेकर जो प्रदर्शन भी देखने को मिला था विद्युत को लेकर, अभी भी विद्युत जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमराई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल पवन, और देखा भी यही जा रहा है कि जिस तरह से प्रचंड गर्मी ने बेहाल करके रखा हुआ है, उसी तरह उसके इतर अगर बात कर लें तो बिजली की समस्या भी लोगों के लिए एक संकट बनकर उभरती सामने आ रही है। डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी हमारे साथ हैं। अजय जी, जिस तरह से गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं, दिन का तापमान तो बढ़ता नजर आ रहा है, लेकिन रात के तापमान में भी काफी अधिक बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर गर्मी से बचने के लिए त्वरित उपाय की बात करें तो क्या कर सकते हैं? त्वरित उपाय करने के लिए या गर्मी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? नमस्कार। देखिए, जिस तरीके का टेम्परेचर पिछले हफ्ते में महीने में से बढ़ा है, निश्चित रूप से बहुत ही स्थिति खराब चल रही है और काफी लोग डिहाइड्रेशन से, डायरिया से, उल्टी से, इस तरीके की प्रॉब्लम लेके अस्पतालों में भारी भीड़ आ रही है। देखिए, सभी को बचाव करना पड़ेगा। जब टेम्परेचर बहुत पीक पे हो, उस समय जब काम ना हो तो अपने आप बाहर ना निकलें और 12 बजे से लेकर 4 बजे तक निश्चित रूप से बाहर ना निकलें। सुबह और शाम में निकलें। बुजुर्ग और बच्चे तो निश्चित रूप से अपना बहुत ही ध्यान रखें कि बहुत जल्दी ये जो टेम्परेचर है ये इसका प्रभाव पड़ रहा है शरीर पे। पूरे शरीर को ढक के रखें। अगर बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो सर को और पूरे ही कैप पहने रहें या अंगोछा या तौलिया इस तरीके से ढका रहना चाहिए। कम से कम पार्ट जो है, कम से कम पार्ट एक्सपोज्ड रहे। पानी खूब पीना चाहिए। इस समय जितना भी पानी पिए, और तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इस तरीके का जो सीजनल फ्रूट्स है इसको खूब खाएं। मट्ठा है और दही है, इसका सेवन खूब करें। घर से कभी भी खाली पेट न निकलें। पानी खूब पिए रहें और 1 बॉटल पानी भी हमेशा अपने साथ रखें। अगर पानी हम पीते रहेंगे, दिन भर में 3-4 लीटर अगर हम पानी पी ले रहे हैं तो डिहाइड्रेशन और डायरिया इस तरीके की प्रॉब्लम से दूर रहेंगे। खुले का कोई भी चीज, फल या कोई चीज भी खुले वाले, ठेले वाले, इसका सेवन बिल्कुल ना करें। घर की चीजें ताजी खाएं और इन सब चीजों का अगर व्यवहार में प्रयोग होने लगेगा तो निश्चित रूप से गर्मी कम प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, बात करेंगे आगे आपसे। अतुल कुमार सिंह मौसम वैज्ञानिक हैं हमारे साथ। अतुल जी, जिस तरह से दिन और रात का तापमान लगातार बढ़ रहा है और कब मानसून आएगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेट लतीफ़ी देखी जा रही है, लेकिन अगर मौसम विज्ञान के मुताबिक नज़रिए से देखा जाए तो इस तरह की प्रचंड गर्मी जिस तरह से पड़ रही है, इसके लिए, इसको देखते हुए भविष्य के क्या संकेत माने जा सकते हैं? देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति है ये पिछले 3-4 दिनों से जारी है और अगले 2-3 दिनों तक इसमें कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।
जहाँ तक पूर्वानुमान की बात है तो भारत मौसम विज्ञान विभाग 3-4 स्टेज में पूर्वानुमान जारी करता है। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो हम महीने भर पहले देते हैं उसमें भी हमने बताया था कि जो जून है या फिर पूरे सीजन के लिए देते हैं, तब भी हमने बताया था कि ये इस बार की गर्मियाँ जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा गर्म होंगी, क्योंकि ये एल नीनो ईयर है और एल नीनो ईयर में एक एनॉमलस एंटीसाइक्लोन होता है इंडिया के ऊपर, वहां से गर्म हवाओं का अधोगमन होता है, मौसम मुख्यतः साफ रहता है। उसके बाद जो मंथली फोरकास्ट दिया था उसमें भी ये बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उससे लगे हुए दक्षिण एवं मध्यवर्ती उत्तर प्रदेश में जो तापमान है अधिकतम और न्यूनतम दोनों सामान्य से काफी ऊपर रहेंगे। हीट वेव यानी कि लू की परिस्थिति जो है वो सामान्य की तुलना में 3 से 4 दिन अधिक होगी। और जो हमारा मीडियम रेंज फोरकास्ट होता है अगले 4-5 दिनों का, इसमें भी हमने इसको वेल इन एडवांस प्रिडिक्ट किया था। मई में एक स्ट्रेच डिस्पेल हुआ था 12 से 15 दिनों का, वो भी बताया गया था, और बीच में एक हफ्ते की राहत के बाद ये दूसरा स्पेल हुआ है जो कि 5-6 जून के बाद शुरू हुआ, इसके बारे में भी बताया गया था। अब अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति में अगले 2-3 दिनों तक प्रदेश में कोई भी एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं है। स्पेशली अगर हम सेंट्रल यूपी, सदर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी की बात करें, एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न तराई को छोड़ के, तो ये मतलब जो हीट वेव टू सीवियर हीट वेव परिस्थितियां जारी हैं वो अगले 3 दिनों तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के ऐसे ही जारी रहेंगी। और ये जो इसका क्षेत्रीय वितरण है वो प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पे है। 75% से ज्यादा जिलों में जो है वो हीट वेव से सीवियर हीट वेव परिस्थितियां देखी जा रही हैं। तो तापमान जो है वो सामान्य से 6 से 7 डिग्री ऊपर हो गए हैं। कुछ जगहों पे ये विशेष रूप से दक्षिणी और उससे लगे हुए उत्तर प्रदेश के हिस्से में ये 46 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिछले कई दिनों से बना हुआ है। तो दिन में जो है वो लू की परिस्थितियां हैं। इसके साथ ही पिछले 2-3 दिनों से वार्म नाइट है। वार्म नाइट का मतलब होता है कि नाइट का टेम्परेचर सामान्य से 4.5 डिग्री से अधिक ऊपर हो जाए। तो नाइट का जो टेम्परेचर है, कानपुर की भी बात करें तो वो 34 डिग्री से ज्यादा आज नाइट टेम्परेचर रहा है। ये टेम्परेचर कल 46.7 डिग्री सेल्सियस था। तो वार्म नाइट के साथ दो चीजें हो जाती हैं। एक तो ये हो जाता है कि आपका नाइट टेम्परेचर जो है वो धरती उतना कूल नहीं होती है, तो मॉर्निंग में जो टेम्परेचर 40 प्लस होने में 10 बज जाता था, वो 40 प्लस टेम्परेचर आपका 2-3 घंटे पहले ही हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आप सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर हैं। तो जो लू दिन में 12 बजे के बाद शुरू होती थी और 3 बजे तक रहती थी, वो लू की परिस्थिति आपकी 10-11 बजे से डेवलप हो जाती है और शाम को 6 बजे तक रहती है। तो जो हीट वेव का ड्यूरेशन है वार्म नाइट की वजह से वो बढ़ जाता है। एक मेजर फैक्टर ये है। दूसरा मेजर फैक्टर ये है कि इस समय जो है वो, जैसा मैंने बताया, कोई भी एक्टिव वेदर कंडीशन नहीं है और एक एनोमलस एंटीसाइक्लोन है प्रदेश के ऊपर, तो उसकी वजह से भी। बिल्कुल अतुल जी, हम आपसे फिर से बात करेंगे। और जून में जानलेवा गर्मी, प्रचंड गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, लोग परेशान हैं। और तमाम मेहमान हमारे साथ हैं और डॉक्टर आरती लाल चंदानी हमारे साथ हैं। और इसके साथ ही साथ बात हम गर्मी की कर रहे हैं, गर्मी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए। आरती जी, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, तमाम तरह की जो उपयोग हैं, जो भी चीज़ें हैं लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में भी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, लेकिन जो बाहरी चीज़ें होती हैं, जैसे ठेले की बात हो रही थी, तो जो पेय पदार्थ होते हैं, जूस होते हैं, फल होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है कितना लाभकारी होता है, कितना फ़ायदेमंद है और इसका कितना नुकसान भी लोगों को उठाना पड़ रहा है? मैं आरती जी अनम्यूट कर लीजिए। तो गांव, गली, शहर शहर गर्मी का कहर देखा जा रहा है। मानसून की गति पूरी तरह से धीमी पड़ती नजर आ रही है। बारिश कब होगी अभी कहा नहीं जा सकता। लोग परेशान हैं और देखा जा सकता है कि अपने शरीर को ढक करके
और इसी बीच रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है। रुद्रप्रयाग से आपको ये खबर बता देते हैं। रुद्रप्रयाग से ये बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर बता रहे हैं रुद्रप्रयाग से। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से खबर, बेकाबू गाड़ी नदी में गिरने से बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हो गई है, 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। बद्रीनाथ हाईवे पर रैतोली के पास ये हादसा हुआ है। इसी के साथ ही साथ रुद्रप्रयाग में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, खबर आपको बता रहे हैं। बेकाबू गाड़ी नदी में गिरने से 2 की मौत बताई जा रही है। तो हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया जा रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर बताया जा रहा है रैतोली के पास ये घटना हुई है। रुद्रप्रयाग में भीषण सड़क हादसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। और गर्मी की बात कर रहे हैं, दिन और रात दोनों समय का तापमान जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। दिन का तापमान में जिस तरह से बढ़ोतरी देखी जा रही है, तो रात भी पूरी गर्मी से त्रस्त करती नजर आ रही है लोगों को। आरती लाल चंदानी है हमारे साथ। आरती जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं गर्मी को लेकर के कि किस तरह से बचाव करने चाहिए, ठेले पर जो पेय पदार्थ मिलते हैं, जूस मिलते हैं, फल मिलते हैं, उसका हम सेवन करते हैं, लेकिन ये जो सेवन हम कर रहे हैं इसका कितना लाभ हमको मिल रहा है, और अगर हम सेवन कर रहे हैं तो इसको तो डॉक्टर अजय शंकर है हमारे साथ। अजय जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं ये कि ठेले की चीजों का इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं, ये इसका फायदा और नुकसान कितना है हमारे शरीर के लिए? है पूरा प्रदेश, और इसी के साथ ही साथ कहां पर कितना पारा रहा है, कौन सा शहर सबसे गर्म रहा है, इस बात की जानकारी आपको ग्राफिक के माध्यम से बता रहे हैं। सुल्तानपुर में 45.4 डिग्री का पारा रहा है, और इसी के साथ साथ फुर्सतगंज में 45.4 डिग्री का पारा रहा। सबसे गर्म जो शहर रहा है, इस बात की जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं झांसी की अगर बात कर ली जाए तो 45.6 डिग्री का पारा अंकित किया गया। और हमारे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद भी जुड़ चुके हैं, जो कि योग ऋषि हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से प्रचंड गर्मी देखी जा रही है, इसके लिए अगर योग की बात कर लें तो योग के माध्यम से हम कितना राहत पा सकते हैं इस प्रचंड गर्मी से? जिस प्रकार का योग प्रचलित है उसमें योग में 3 प्राणायाम होते हैं जो गर्मी को शांत करने में बहुत जबरदस्त काम करते हैं। एक है शीतकारी प्राणायाम, और दूसरा है शीतली प्राणायाम, और तीसरा है चंद्रभेदी प्राणायाम। ये 3 प्राणायाम ऐसे हैं, कितनी भी गर्मी लग रही हो, कितनी भी बेचैनी लग रही हो, अगर आप 5 मिनट लगभग शीतकारी प्राणायाम कर लें और 5 मिनट लगभग शीतली प्राणायाम कर लें और 5 मिनट लगभग ये आपका जो चंद्रभेदी प्राणायाम कर लें, मेरा अनुभव है कि यदि 2 व्यक्तियों को बिठा दीजिए, एक व्यक्ति ये तीनों प्राणायाम कर ले 15 मिनट लगभग और दूसरा व्यक्ति ना करे, तो जो आदमी 3 प्राणायाम कर लेगा उसको लगेगा जैसे गर्मी है ही नहीं। जो हमारे ऋषि मुनि थे जो रेगिस्तान में रहते थे या गर्मी में रहते थे, वो इस 3 प्राणायाम को दिन में 3-4 बार कर लेते थे। 15 मिनट का किया हुआ प्राणायाम लगभग 3 घंटे काम करता है। तो
योग में तो एक क्रिया है। दूसरी, अगर आप फ्रिज का पानी ना पी करके घड़े का पानी पिए, घड़े के पानी पीने से तृप्ति भी होती है, और जबकि फ्रिज के पानी पीने से नहीं होती। इसके अलावा आजकल परमात्मा ने ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा, बेल, इनको परमात्मा ने बनाया इसलिए है कि इनके सेवन करने से गर्मी कम लगती है। तो इसी प्रकार से एक और क्रिया है, जैसे भगवान शंकर के जो शिवलिंग होता है उसमें लोग जाके पानी डालते हैं, बम बम भोले, और बहुत से लोग मंदिरों में एक घड़ा रख करके उसमें छेद कर देते हैं और टप 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 शिवलिंग पर पानी गिरता है। ये एक बड़ी वैज्ञानिक क्रिया है। इसी प्रकार से गर्मी बहुत लग रही हो तो आप घड़े जैसा ठंडा पानी आप अपने पेशाब के मार्ग पर डालें, या ठंडे पानी की थैली, गर्म पानी की थैली में फ्रिज का ठंडा पानी भर लें और कपड़े के ऊपर से ही पेशाब अंग को ठंडक पहुंचावें। इससे भी गर्मी बहुत कम हो जाती है। और जब लू लग जाती है, लू लगना भी गर्मी की एक्सट्रीम पोजीशन होती है। यदि हम आप घर में जो बाल्टी है प्लास्टिक की या लोहे की, अगर उसमें पानी भर लें घड़े जैसा या कुछ अधिक, उसमें पैर रख करके बैठ जाएं, इस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा में इसको ठंडा पाद स्नान कहते हैं। ठंडा पाद स्नान से गर्मी बॉडी की कम हो जाती है। और अगर हम पेशाब के रास्ते पे ठंडा पानी डालते हैं 5, 10, 15 मिनट, तो भी गर्मी बहुत कम हो जाती है। मुल्तानी मिट्टी से स्नान, अगर लोग, जैसे गांव में लोग स्नान करते थे मुल्तानी मिट्टी से या संपिल में, अगर पूरी मिट्टी शान बदन पे लगा लें और 15 मिनट नहा लें तो गर्मी कम लगेगी। तो इस प्रकार से शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम से गर्मी हम बॉडी कम कर सकते हैं। ठंडे पानी में पैर रख करके गर्मी कम कर सकते हैं। अपने पेशाब के मार्ग पर ठंडा पानी डाल करके भी हम गर्मी का प्रभाव कम कर सकते हैं। अगर हम डेली साबुन के स्थान पर मिट्टी लगाकर स्नान करें, गर्मी का प्रभाव कम पड़ेगा। बिल्कुल, और बहुत ये जो मौसम महत्वपूर्ण की चीजें जानकारी हैं, आपने दी है और तमाम दर्शकों को इससे राहत भी मिलेगी कहीं ना कहीं। अ, अतुल जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 120 साल का रिकॉर्ड टूटा है इस बार, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे का? देखिए, मुख्य रूप से कारण यही है कि एक तो ज्यादा गर्मी के लिए जो मैंने बताया कि इस साल सिनाप्टिक परिस्थितियां अनुकूल थी, वो एल नीनो होने की वजह से। दूसरा, इस समय जो प्रचंड गर्मी पड़ रही है उसका मुख्य कारण ये है कि पूरे प्रदेश में जो है वो कोई एक्टिव वेदर सिस्टम नहीं है, पूर्वा हवाएं बिल्कुल नहीं आ रही हैं। सारी की सारी हवा जो है वो पश्चिमी क्षेत्रों से, मतलब पाकिस्तान के गर्म इलाकों से या फिर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों से आ रही है, वो काफी गर्म है। इसके अलावा इस पूरे सीजन में कोई भी एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया है, इस विशेष रूप से मैदानी क्षेत्रों को उसने प्रभावित नहीं किया गया है। तो जो उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश जो है वो लगभग नगण्य हुई है। तो पहले क्या होता था कि थंडरस्टॉर्म हो जाते थे या फिर पश्चिमी विक्षोभ आ जाता था, तो उसके वजह से दोपहर के बाद थंडर होने पे एक बार टेम्परेचर कम हो जाता था। लेकिन इस वर्ष क्या हुआ कि वो लगातार पानी न बरतने की वजह से ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट हुआ है, मतलब दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है कि लगातार कई कई दिनों तक हीट वेव चलती रही। कानपुर की भी बात करें तो पिछले 40-45 दिनों से तापमान जो है वो 40 डिग्री के ऊपर बने हुए हैं। तो ये जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल स्टेज होती है वो भी एक लिमिट तक ड्यूरेबल होती है, उसके बाद उस पे मतलब प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो मतलब उसका एक ही उपाय है कि अभी 2-3 दिन गर्मी ऐसे ही पड़ेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगर मौसम की बात 17 कर जून, ले, कि मानसून की अगर बात कर ले, तो क्या लगता है कब तक आएगा, क्या अनुमान देखिए है? अभी जो मानसून है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के थ्रू उत्तर प्रदेश में एंटर करता है। मतलब मानसून की जो पूर्वी शाखा है, और जो मानसून की पूर्वी शाखा है वो इस समय पश्चिम बंगाल के आसपास में है, और अगले 3-4 दिनों के दौरान उसके बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने की संभावना है। तो जब एक बार बिहार में वो पहुंचेगा उसके बाद ही उत्तर प्रदेश में मानसून कब आएगा इसके बारे में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि 5वें दिन से, यानी कि अगर हम बात करें तो 19-20 जून से
प्रदेश के तराई इलाकों में बारिश होना आरंभ हो जाएगी। तो मतलब आज के 5वें दिन से यानी कि 19 जून से जो है वो तापमान में थोड़ी कमी आनी आरंभ हो जाएगी। लेकिन अभी 3-4 दिनों के लिए तापमान लगभग इसी स्थिति में बने रहेंगे, उसमें कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। लू से भीषण लू की परिस्थितियां जारी रहेंगी और उसके लिए अगले 3-4 दिनों तक पूरे प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किए गए। बिल्कुल बचने की भी ज़रूरत है। जिस तरह से ओम प्रकाश जी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, दर्शकों को इसका लाभ भी मिलेगा कि आप घर पर रहकर योग के माध्यम से किस तरह से गर्मी से निजात पा सकते हैं और राहत भी महसूस कर सकते हैं इस भीषण गर्मी के अंतर्गत। ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं जानलेवा गर्मी के बारे में कि जिस तरह से जून में प्रचंड गर्मी का कहर देखा जा रहा है, मानसून कब आएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता और लू लपट चलती नजर आ रही है। राहत कैसे मिले, इस बात की जानकारी हमने तमाम मेहमानों के जरिए आप तक पहुंचाई है। जून में जानलेवा गर्मी में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।